हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। यही जीवन जीने का आधार है। जब हम खुश होते हैं तो दिलो दिमाग बड़ा तरोताजगी से महक जाता है। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपनी बहुत ही सुंदर सी कविता, जिसमें एक बालक जो है कदम के पेड़ पर चढ़ जाता है और अपनी शैतानियों से अपनी माँ को थोड़ा सा परेशान कर देता है। माँ बड़ी परेशान हो जाती है, प्यार प्रेम से अपने बच्चे को नीचे बुलाती है कि उसे डर लगता है कहीं बच्चा पेड़ से नीचे ना गिर जाए। लेकिन बालक जो है शैतानियों में उलझा रहता है, वो पत्तों के बीच छुप जाता है और वहीं से बांसुरी बजाता है। माँ का जब हृदय बेचैन हो उठता है तो वो वहीं पेड़ के नीचे आंचल पसार कर ईश्वर से विनती करती है कि मेरे बालक को सुरक्षित नीचे ले आओ। जब बालक अपनी माँ को पेड़ के नीचे आंखें मीची करे बैठा देखता है तो वो चुपके से आकर अपनी माँ के आंचल में छिप जाता है। तो इस प्रकार बच्चा जो है माँ के साथ आंख मिचोली का खेल खेलता है। तो आइए कविता की पंक्तियों में इसी बात का बखान किया गया है। इस खूबसूरत कविता को पढ़ते हैं जिसका नाम है कदम का पेड़। तो आइए आरंभ करते हैं कदम के पेड़ की कविता। पंक्तियां इस प्रकार है। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम्ब की डाली। तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता। वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। सुन मेरी बंसी को माँ तुम इतनी खुश हो जाती, मुझे देखने काम छोड़कर तुम बाहर तक आती। तुमको आता देख बांसुरी रख में चुप हो जाता, पत्तों में छिपकर धीरे से फिर बांसुरी बजाता। गुस्सा होकर मुझे डांटती कहती नीचे आ जा, पर जब मैं ना उतरता कहती मुन्ना राजा। नीचे उतरो मेरे भैया तुम्हें मिठाई दूंगी, नए खिलौने माखन मिश्री दूध मलाई दूंगी। आगे बढ़ते बच्चों कविता में और आनंद उठाते हैं इसका। फिर क्या होता? मैं हंसकर सबसे ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता, एक बार माँ कह पत्तों में वहीं कहीं छिप जाता। बहुत बुलाने पर भी माँ मैं जब न उतर कर आता, तब मामा का हृदय तुम्हारा बहुत विकल हो जाता। तुम आंचल पसार कर अम्मा वहीं पेड़ के नीचे, ईश्वर से कुछ विनती करती बैठी आंखें मीचे। तुम्हें ध्यान में लगी देख मैं धीरे धीरे आता, और तुम्हारे फैले आंचल के नीचे छिप जाता। तुम घबरा कर आँख खोलती फिर खुश हो जाती, जब अपने मुन्ने राजा को गोदी में ही पाती। इसी तरह कुछ खेला करते हम तुम धीरे धीरे, यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे। यह कदम्ब का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, बैठ कन्हैया बनता मैं भी उसमें धीरे धीरे। तो बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित यह अद्भुत सुंदर सी कविता गाने में भी जितनी रोचक है, सुनने में भी उतनी रोचक है। आप भी इसे इसी प्रकार गाइए, इसका आनंद उठाइए और बालक के मनोभावों को समझिए कि किस प्रकार वो अपनी नटखट अदाओं से अपनी माँ को थोड़ा सा परेशान कर देता है, लेकिन जब वापस अपनी माँ की गोद में पहुँचता है तो माँ सब बातें भूलकर अपने पुत्र को गले से लगा लेती है। तो माँ और प्रेम की
अभूतपूर्व छाया इस कविता में दिखती है। आनंद उठाइए इसका, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।